गुरुदेवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखंड मंडलाकारं व्याप्तेन चराचरं तत्पदं दर्शितं देवं तानमामि गुरुदेव। बोले गुरु भगवान की जय। ओम गजाननं भूतगणादिसेवितं कपित्थजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारिकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजं। बोले गणपति गजानन भगवान की जय। सर्वमंगल शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणे नमस्तुते। शरणागत दीनार्थ परित्राण परायणे सर्वशास्त्र हरे देवी नारायणे नमस्तुते। ओम बोल जगदम्बा रानी की जय, अम्बा मैया की जय। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। ॐ नमः शिवाय, ॐ नमः शिवाय, ॐ नमः शिवाय। बोले शंकर भगवान की जय, महामृत्युंजय भगवान की जय। भगवान श्री गुरुदेव की असीम अनुकंपा से, माता पिता के आशीर्वाद और जगदम्बा पराशक्ति की परम सानिध्यता, भूप भावन भगवान का परम कृपा आशीर्वाद और आप सभी भक्तों के भाग्य के कारण आज ये अमृतमयी कथा का 24वां दिवस है। भगवान की कथा का स्मरण करते हुए आज 24 दिन हो रहे हैं और आप लोग इस अमृतमयी कथा का परम आनंद लेंगे। ये परम आनंद की इच्छा से प्राप्त होता है। जब तक परमानंद कृपा नहीं करते तब तक परम आनंद प्राप्त नहीं होता। हम लोग लगातार उनकी कथा को स्मरण करके उनकी कथा का श्रवण कर रहे हैं, मनन कर रहे हैं और अपने भोलेनाथ की महिमा को शिव पुराण के माध्यम से अपने हृदय में स्थापित कर रहे हैं। ऐसा सौभाग्य मनुष्य शरीर को धारण करने के बाद ही हम लोगों को प्राप्त हुआ है। तो एक एक पल, एक एक क्षण हमारा ये सौभाग्य हम अपने हाथों से न जाने दें, क्योंकि ये समय जो है वो रेत की तरह हाथ से सरक रहा है। भगवान जब पूर्ण रूप से कृपा करते हैं तो अपनी सानिध्यता को देने के लिए कथा सुनवाते हैं और हमें अपने प्रभु के श्री चरण कमल में कोटि कोटि प्रणाम करते हुए उनकी कथा को अपने हृदय में इस प्रकार स्थापित कर लेना चाहिए कि अगर जब अगले वर्ष उनकी कथा का जब नंबर आए तो हमारे हृदय के अंदर जो अंकुर फूटा है, जो भक्ति और प्रेम का जो उन्होंने अंकुर बीज स्थापित किया है, वो अगले वर्ष एक बड़े पौधे के रूप में स्थापित हो। जब हम अगले वर्ष भगवान की कथा को करें तो वो एक पौधा बना हुआ हो जो अंकुर भक्ति का आपके हृदय के अंदर प्रतिष्ठित हुआ। ऐसी प्रार्थना अपने प्रभु के श्री चरण कमल में कीजिए और बहुत आनंद के साथ भगवान के सारे अवतारों को आप सुन रहे थे। भगवान के अवतारों के
शतरुद्र संहिता के अंतर्गत उनके सारे अवतारों का आनंद लिया आपने। अब आज से भगवान के 12 ज्योतिर्लिंग की हम यात्रा करेंगे और ऐसे यात्रा करेंगे कि जैसे एक एक ज्योतिर्लिंग पर पहुंचकर भगवान के स्वयं हम दर्शन कर रहे हैं। आपको 2 यात्राएं होती हैं। एक तीर्थ यात्रा 2 प्रकार की होती है। एक तीर्थ यात्रा वो जो आप अपने पैरों को, अपने शरीर को कष्ट दे करके पहुंचते हैं, प्रयास करके पहुंचते हैं। कि पैरों को कहते हैं कि होगा 22 किलोमीटर 24 किलोमीटर, मेरे तो पैर जो हैं वो चलते चले जाए, मैं तो बम बम भोले करता हुआ और भोलेनाथ के द्वार पर पहुंच जाऊंगा। एक तो वो हुई कि आप जो हैं वो तप करके पहुंच गए, और दूसरा आपने अपने मन के अंदर मानसिक तीर्थ यात्रा की, और वो मानसिक तीर्थ यात्रा आपने मन के अंदर भगवान का स्मरण किया। मन के अंदर जिस ज्योतिर्लिंग का स्मरण करोगे भगवान वहां पर तुम्हें मन से दर्शन प्रदान कर देंगे। तो ये मानसिक दर्शन आप बगैर खर्चे के कर सकते हैं, जहां पर आपको न टिकट बुक कराना है, न होटल बुक कराना है, न पंडे का झाड़ है, न मंदिर में प्रसाद चढ़ाना है। बस केवल और केवल मानसिक रूप से जाना है, दर्शन करना है, भोग लगाना है, भगवान के चरण कमल का वंदन करना है और फिर वापस आए। और 12 ज्योतिर्लिंग के दर्शन एक ही दिन में कर सकते हो, ये भी इसमें आराम है। परंतु अपने मन को उतना स्वच्छ और उतना निर्मल करना अति आवश्यक है कि जब आप अपने मन को स्वच्छ और निर्मल कर लोगे, अपने प्रभु के दर्शन की जब अभिलाषा अपने हृदय में ले आओगे, तो ये 12 ज्योतिर्लिंग जो हैं वो उनके दर्शन साक्षात आप यहीं कर लो। इसी भावना को रखते हुए भगवान के ये 12 ज्योतिर्लिंगों का आपको दर्शन कराने का प्रयास किया जा रहा है कि उनकी कथा, उनकी चर्चा को सुनो, उनकी कथा और उनकी चर्चा को सुन करके उनके ज्योतिर्लिंगों के दर्शन करो। 12 ज्योतिर्लिंग और उनके उपलिंगों का वर्णन किया गया है और उनके दर्शन की महिमा और उनके पूजन की महिमा को बताया गया। यो धत्ते निजमायव भुवनाकारं विक्रोचितो यशायु करुणा कटाक्ष विभो स्वर्गा परमार्पिधो प्रयत्न भक्तो सुखाद्वयं दुनि सदा पश्यन्ति यां योगिनम् स्तमस्मे शैल सुतन बपुसे श्वसन नमस्तजस्से, जो निर्विकार होते हुए भी अपनी माया की विराट शिव का आकार धारण कर लेते हैं। स्वर्ग और अपवर्ग जिनकी कृपा कटाक्ष के ही वैभव बताए जाते हैं तथा योगी जन उन्हें सदा अपने हृदय के भीतर अद्वितीय आत्म ज्ञानानंद स्वरूप में ही देखते हैं। उन तेजों में भगवान शंकर को, जिनका आधा शरीर शैलजा कुमारी पार्वती से सुशोभित है, निरंतर मेरा उनको नमस्कार है। कृपाल ललित वीक्षणम स्मित मनोग वक्त्रांबुजम शंकां कल्योज्ज्वलम शतीमतो घोर तापये त्रयम् करोतु किम मे स्मृत परोक्ष शौख सच्चिद्भू धरार्थ सुता भुजोद्वलितं महो मंगलम। जिनका संपूर्ण कृपापूर्ण चितवन बड़ी ही सुंदर है, जिनका मुखारमुंद बिंद मंद मुस्कान की छटा से अत्यंत मनोहर दिखाई देता है, जो चंद्रमा की कला से परम उज्जवल है, जो आध्यात्मिक आदि तीनों तापों को शांत कर देने में समर्थ हैं,
जिनका स्वरूप सच्चिन्मय एवं परमानंद रूप से प्रकाशित होता है, तथा जो गिरिजा नंदनी पार्वती के भुजपास से आविष्टित हैं, वह शिव नामक कोई अविच्छिन्नीय तेज पुंज सबका मंगल है। इस प्रकार भगवान की प्रार्थना है। ऋषि कहते हैं कि आपने संपूर्ण लोगों के हित की कामना से नाना प्रकार के आख्यान से युक्त जो शिवा अवतार का महत्व बताया है बहुत ही उत्तम है। अतः आप पुनः शिव के परम उत्तम महत्व का वर्णन कीजिए। शिवलिंग की महिमा प्रसन्नता पूर्वक उसकी वर्णन कीजिए। आप शिव भक्तों में श्रेष्ठ हैं, अतः धन्य है प्रभु, आपके मुखारबिंद से निकले हुए भगवान शिव के स्वरम यशस्वी अमृत का अपने कर्णपुटों द्वारा पान करके हम तृप्त नहीं हो रहे हैं, अतः फिर उसी का वर्णन कीजिए। हे प्रभु, भगवान शिव के लिंग की महिमा का वर्णन कीजिए। जो भगवान के शिवलिंग हैं, ज्योतिर्लिंग हैं, उनका वर्णन कीजिए ताकि हम संतप्त हो जाएं भगवान के ज्योतिर्लिंगों को। ये मैंने अब मुनीश्वर कहते हैं, जिस जिस मनोरथ को पाने की इच्छा रखकर श्रेष्ठ मनुष्य इन ज्योतिर्लिंगों के दर्शन करता है, इन 12 नामों का पाठ करेगा। इनमें इनके नाम हैं, सुनने मात्र से इनके नाम से आपके सारे पाप दूर हो जाते हैं। सौराष्ट्रे सोमनाथे श्रीशैलम मल्लिकार्जुनम उज्जैनम महाकाल ओंकारम तीर्थ में परमेश्वरम हिमालय केदारेश्वर हिमालय शिखर डाकिनी में भीम शंकर वाराणसी में विश्वनाथ गोदावरी के तट पर त्रयंबक चिता भूमि में वैद्यनाथ दारुका वन में नागेश सेतुबंध में रामेश्वरम तथा शिवालय में घुष्मेश्वर। इन 12 ज्योतिर्लिंग का जो स्मरण करता है, जो प्रतिदिन प्रातः काल उठकर इन 12 नामों का पाठ करता है, वह सब पापों से मुक्त हो संपूर्ण सिद्धियों का फल प्राप्त कर लेता है। सोमनाथ, मल्लिकार्जुन, महाकाल, ओंकारेश्वर, श्री केदार, श्री भीमाशंकर, श्री विश्वनाथ, श्री त्रयंबकम, श्री वैद्यनाथ, श्री नागेश और श्री रामेश्वरम और श्री घुष्मेश्वर, ये 12 ज्योतिर्लिंग हैं भगवान के। इन 12 ज्योतिर्लिंग का प्रतिदिन रोज सुबह उठकर के स्मरण करना। मैं आपसे कह रहा था कि मानसिक रूप से आप नित्य पहुंच सकते हैं। सब जगह स्मरण करिए प्रभु। और मुनीश्वरों, जिस जिस मनोरथों को पाने की इच्छा रखकर श्रेष्ठ मनुष्य इन 12 नामों का पाठ करेंगे, वह इस लोक और परलोक में सभी मनोरथ को अवश्य प्राप्त करेंगे। जो शूद्र अंतःकरण पुरुष निष्काम भाव से नामों का पाठ करेंगे, उन्हें कभी माता के गर्भ में निवास नहीं करना पड़ेगा। इन सब के पूजन मात्र से ही इन लोक में समस्त वर्णों के लोगों के दुखों का नाश हो जाता है और परलोक में उन्हें अवश्य मोक्ष प्राप्त होता है। इन 12 ज्योतिर्लिंगों का नैवेद्य यत्न पूर्वक ग्रहण करना चाहिए। ऐसा करने वाले पुरुष के सारे पाप उसी क्षण जलकर भस्म हो जाते। 12 ज्योतिर्लिंग का भोग जो होता है, प्रसाद होता है, वो अवश्य ग्रहण करना चाहिए। और ये मैंने ज्योतिर्लिंग के दर्शन और पूजन का फल बताया है। अब ज्योतिर्लिंगों के में उपलिंग बताए गए। मुनीश्वरों, ध्यान देकर सुनो। सोमनाथ का जो उपलिंग है उसका नाम अंतकेश्वर है। प्रधानमंत्री और उप प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति, ऐसे ही भगवान के जो प्रधान ज्योतिर्लिंग हैं
उनके उप ज्योतिर्लिंग भी, जिनके दर्शन करने से भगवान के ज्योतिर्लिंग का पूर्ण फल प्राप्त हो जाता है। अंतकेश्वर जो है भगवान सोमनाथ के ज्योतिर्लिंग है, और वह उपलिंग मही नदी और समुद्र के संगम पर स्थित है। और मल्लिकार्जुन से प्रकट उपलिंग रुद्रेश्वर के नाम से प्रसिद्ध है। जो मल्लिकार्जुन है उनके जो उपलिंग है वो रुद्रेश्वर है। वह प्रभु कक्ष में स्थित हैं और उपासकों को सुख देने वाले हैं। महाकाल संबंधी उपलिंग दुग्धेश्वर या दूधनाथ के नाम से प्रसिद्ध हैं। दूधनाथ भगवान के बहुत लोग दर्शन करने के लिए जाते हैं, बहुत प्रसन्नता होती है भगवान के वहां पर दर्शन करके। और वह नर्मदा के तट पर हैं तथा समस्त पापों का निवारण करने वाला उनको कहा गया है। जो नर्मदा नदी के ऊपर स्थित है उन्हें दूधनाथ भगवान, उनका दर्शन अगर मौका मिले तो अवश्य करना चाहिए। इसके अलावा ओंकारेश्वर संबंधी भगवान जिनके उपलिंग हैं कर्मदेश्वर, ओंकारेश्वर के उपलिंग हैं कर्मदेश्वर। और ये कर्मदेश्वर यमुना तट पर स्थित हैं। जो लोग उनका दर्शन और पूजन करते हैं उनके बड़े से बड़े पापों का निवारण करने वाला बताया गया है। भीमा शंकर संबंधी उपलिंग भीमेश्वर के नाम से प्रसिद्ध हैं। वह भी सहन पर्वत पर ही स्थित हैं। भीमा शंकर जहां पर है वहां पर भीमेश्वर भी बराबर में है, वो उपलिंग है और महान बल की वृद्धि करने वाले हैं। और नागेश्वर संबंधी उपलिंग का नाम भूतेश्वर ही है। वह मल्लिका का सरस्वती के तट पर स्थित है और दर्शन करने मात्र से सब पापों को हर लेते हैं। केवल दर्शन करने से ही सब पापों को हर लेते हैं। रामेश्वर से प्रकट हुए उपलिंग को गुप्तेश्वर कहते हैं और घुष्मेश्वर से प्रकट हुए उपलिंग को व्याघेश्वर कहा जाता है। ब्राह्मणों, इस प्रकार यहां मैंने ज्योतिर्लिंग के उपलिंगों का परिचय दिया है। ये सब उपलिंग हैं भगवान के। ये दर्शन मात्र से पापहारी तथा संपूर्ण अभिष्ट के दाता हैं। मुनीश्वरों, ये मुख्यता को प्राप्त हुए प्रधान शिवलिंग बताए गए हैं। अब अन्य प्रमुख शिवलिंगों का वर्णन। काशी आदि के विभिन्न लिंगों का वर्णन, अत्रीश्वर की उत्पत्ति के साथ प्रसंग में गंगा और शिव के अत्रि के तपोवन नित्य निवास करने की कथा है। सूत जी कहते हैं कि गंगा जी के तट पर मुक्तिदायिनी काशीपुरी सुप्रसिद्ध है। वह भगवान शिव की निवास स्थली है। उसे शिवलिंगमयी समझना चाहिए। पूरी काशी शिवलिंग है। काशी के कण कण में भगवान शंकर है। इसलिए काशी में किसी का भी यदि देह त्याग होता है या संस्कार किया जाता है तो कहा जाता है कि मुक्त हुआ, क्योंकि वहां तो कण कण में शंकर हैं और मुक्ति को देने वाले भगवान शिव ही। इसलिए अभिमुक्त, कृतेश्वर, तिल भांडेश्वर, दशाश्वमेध आदि गंगा सागर आदि के संगमेश्वर, भूतेश्वर, नारीश्वर, बटुकेश्वर, पूरेश्वर, सिद्धनारेश्वर, दुरेश्वर, श्रृंगेश्वर, वैद्यनाथ, जयेश्वर, गोपेश्वर, रंगेश्वर, बामेश्वर, नागेश, कामेश, विमलेश्वर, प्रयाग के ब्रह्मेश्वर, सोमेश्वर, भरद्वेश्वर, सूल बंटकेश्वर, माधवेश तथा अयोध्या के नागेश आदि अनेक प्रसिद्ध शिवलिंगों का वर्णन करके अत्रीश्वर की पत्नी कथा के प्रसंग में बताया कि अत्रि पत्नी अनुसुईया कृपा करके गंगा जी भी वहां पधारी हैं और अनुसुईया ने गंगा से सदा वहीं निवास करने की प्रार्थना की। काशी में कहा है कि वहीं निवास करें। और तब गंगा जी ने कहा है कि यदि तुम 1 वर्ष तक की हुई भगवान शंकर की पूजा और पति सेवा का फल मुझे दे दो तो मैं देवताओं का उपकार करने के लिए यहां सदा ही स्थित हो जाऊं। पतिव्रता का दर्शन करके मेरे मन को जैसी प्रसन्नता होती है वैसे दूसरी किसी उपायों से नहीं होती। सती अनुसुईया, ये मैंने तुमसे सच्ची बात कही है। पतिव्रता स्त्री का दर्शन करने से मेरे पापों का नाश हो जाता है
और मैं विशेष शुद्ध हो जाती हूँ, क्योंकि पतिव्रता नारी पार्वती के समान पवित्र होती। और यदि तुम जगत का कल्याण करना चाहती हो, लोक हित के लिए मेरी मांगी हुई वस्तु मुझे देती हो, तो मैं अवश्य यहाँ स्थिर रूप में निवास करूंगी। मुनियों, गंगा जी की यह बात सुनकर पतिव्रता अनुसुईया ने वर्ष भर का सारा पुण्य दे दिया। अनुसुईया के पतिव्रत संबंधी उस महान कर्म को देख करके भगवान महादेव बहुत प्रसन्न हुए और पार्थिव लिंग से तत्काल प्रकट होकर के उन्होंने साक्षात दर्शन प्रदान कर दिए। भगवान शिव क्या कहते हैं, अब सुनो। कहते हैं कि साध्वी अनुसुईया, तुम्हारा ये कर्म देख करके मैं बहुत प्रसन्न हूं। प्रिय पतिव्रते, वर मांगो, क्योंकि तुम मुझे बहुत ही प्रिय हो गई हो, बहुत प्रिय हो। भगवान कह रहे हैं उस समय में दोनों पति पत्नी अद्भुत सुंदर आकृति एवं पंचमुख आदि से युक्त भगवान शिव को वहां प्रकट हुआ देख करके बड़े विस्मित हुए और उन्होंने हाथ जोड़ करके भगवान की स्तुति की और भक्ति भाव से भगवान शंकर का पूजन किया। फिर लोक कल्याणकारी विशेष रूप से उन्होंने कहा कि हे देवेश्वर, यदि आप प्रसन्न हैं और जगदम्बा गंगा भी प्रसन्न है, तो आप इस तपोवन में निवास कीजिए और समस्त लोगों के लिए सुखदायक हो जाइए। तब गंगा और शिव दोनों ही प्रसन्न हो गए और उस स्थान पर जहां वे ऋषि शिरोमणि रहते थे प्रतिष्ठित हो गए। इन्हीं शिव का नाम वह अत्रीश्वर हुआ। यही अत्रीश्वर भगवान है। और भगवान शिव की ऋषि पर कृपा है। एक असुर ने उनके धर्म की रक्षा करके उनके आश्रम में नंदिकेश नाम से निवास किया और वर्ष में एक दिन गंगा जी भी वहां आती। सूर्य कहते हैं कि शिवलिंगों की कथा प्रसंग सुना है आपने। तब ऋषियों ने कहा कि महामते, वैशाख शुक्ल पक्ष की सप्तमी के दिन गंगा जी नर्मदा में कैसे आई? वैशाख में शुक्ल पक्ष की जो सप्तमी होती है, गंगा जी नर्मदा नदी पर जाती है, जहां नर्मदा नदी है। और महर्षियों, एक ब्राह्मणी थी जिनका नाम ऋषिका था। वह किसी ब्राह्मण की पुत्री थी और एक ब्राह्मण ही विधि पूर्वक ब्याही गई थी। विप्रवरों, यद्यपि वे पत्नी उत्तम व्रत का पालन करने वाली थी, तथापि अपने पूर्व जन्म के किसी अशुभ कर्म के प्रभाव से बाल वैधव्य को प्राप्त हो गई। तब वह ब्राह्मण पत्नी ब्रह्मचर्य व्रत के पालन में तत्पर होकर के पार्थिव पूजन करके घोर तपस्या करने लगी। भगवान शिव का पार्थिव पूजन करने लगी। वे ब्राह्मण पत्नी, ब्राह्मण का तो निधन हो गया, उसके बाद वो ब्रह्मचर्य का पालन करती हुई पार्थिव पूजन में संलग्न हो गई। उस समय अवसर पाकर मूर नाम से प्रसिद्ध एक दुष्ट और बलवान असुर को बड़ा मायावी था, काम बाण से पीड़ित होकर वहां गया और वह अत्यंत सुंदरी कामनी की तपस्या करती देख वह असुर उसे नाना प्रकार के लोभ दिखाता हुआ उसके साथ उससे याचना करने लगा। मुनीश्वरों, परंतु उत्तम व्रत का पालन करने तथा शिव के ध्यान में तत्पर रहने वाली वह साध्वी नारी भगवान की कृपा से उस दुष्ट के बस में न आई और तपस्या में लगी हुई उस ब्राह्मणी ने उस असुर का सम्मान नहीं, क्योंकि वह अत्यंत तपोनिष्ठ और शिव ध्यान परायण थी। वह कुसंगी युवती से तिरस्कृत हो उस दैत्यराज मूढ़ ने उसके ऊपर क्रोध प्रकट किया और फिर अपना विकट रूप उसे दिखाया। उसके बाद उस दुष्टात्मा ने भयदायक दुर्वचन कहा और उस ब्राह्मण पत्नी का बारंबार त्रास किया। उस समय वह उसके भय से थर्रा उठी और अनेक बार स्नेह पूर्वक शिव शिव की पुकार करने लगी। उस तन्वगी दुष्पत्नी ने भगवान शिव का पूर्णतया आश्रय ले रखा था। शिव का नाम अपने आने जपने वाली वह नारी अत्यंत बेहद हो अपने धर्म की रक्षा के लिए भगवान शंभु की ही शरण में गई। तब शरणागत वत्सल भगवान सदाचारी प्रतिष्ठा और ब्राह्मणी को आनंद प्रदान करने के लिए भगवान शिव वहां से प्रकट हो गए और भगवान शिव भक्त वत्सल परमेश्वर शंकर ने उस काल बिहल दैत्यराज मूढ़ को तत्काल भस्म कर दिया और ब्राह्मणी को की ओर कृपा दृष्टि से देखकर भक्त की रक्षा के लिए दंत चित्त हो
वर मांगो। हे महेश्वर, ये वचन सुनकर वह साध्वी ब्राह्मण पत्नी ने उनके इस आनंददायक मंगलमय स्वरूप का दर्शन किया। फिर सबको सुख देने वाले परमेश्वर शंभु को प्रणाम करके शुद्ध अंतःकरण वाली उस साध्वी ने हाथ जोड़ मस्तक झुकाकर उनकी स्तुति की और कहा कि प्रभु, आप दीनबंधु हैं, भक्तों की सदा रक्षा करने वाले हैं। आप मूल नामक असुर को मेरे धर्म की रक्षा की है, क्योंकि आपके द्वारा यह दुष्ट असुर मारा गया है। ऐसा करके आपने संपूर्ण जगत की रक्षा की है। महादेव कहते हैं कि तुम सदाचारणी और विशेषता मुझ में भक्ति रखने वाली हो। तुमने मुझसे जो वर मांगा है मैं अब तुम्हें अवश्य दूंगा। और उन्होंने वर मांगा कि प्रभु, आप मुझे अपने चरणों की भक्ति प्रदान कीजिए, यही मेरे लिए वर है। इससे अधिक मैं और कुछ नहीं मांग सकती। मेरी प्रार्थना भी सुनिए, आप लोगों के उपकार के लिए यहाँ पर सदा स्थित हो। भक्तों का कार्य होता है सदैव संसार का कल्याण करना। भक्त जो हैं वो कभी अपना कल्याण के बारे में नहीं सोचते। भक्तों का कार्य होता है सदैव संसार का कल्याण हो जाए, सभी को भगवान की प्राप्ति हो जाए, सभी भगवत प्राप्ति करके अपना कल्याण कर लें। यही भक्तों के मन की अभिलाषा होती है। और उसी अभिलाषा के साथ वो ब्राह्मण पत्नी भी भगवान शिव से कह रही है कि आप यहीं स्थापित हो जाएं और सबका कल्याण कर दें प्रभु। और इसी बीच में श्री विष्णु और ब्रह्मा आदि देवता भी भगवान शिव का आविर्भाव हुआ जानकर हर्ष से भरे हुए वहां पर पहुंच गए और भगवान शिव को प्रणाम किया, भलीभांति उनका पूजन किया, शुद्ध हाथ से जोड़ करके मस्तक झुका करके उनकी स्तुति की। इसी समय साथ भी देवनदी गधा देव इस समय पर ऋषिका के भाग्य की सराहना करती हुई माता गंगा भी वहां पर पहुंच जाती हैं और कहती हैं कि वैशाख मास में एक दिन यहाँ रहने के लिए मुझे भी तुम्हें वचन देना होगा और उस दिन मैं भी इस तीर्थ में निवास करना चाहती हूँ। सूर्य जी कहते हैं कि गंगा जी की यह बात सुनकर उत्तम व्रत का पालन करने वाली सती साध्वी ऋषिका ने लोक हित के लिए प्रसन्नता पूर्वक कहा कि बहुत अच्छा है, ऐसा हो। भगवान शिव ऋषिका को आनंद प्रदान करने के लिए अत्यंत प्रसन्न हो उस पार्थिव लिंग में अपने पूर्ण अंश से विलीन हो गए। भगवान पूर्ण अंश से उस पार्थिव लिंग में विलीन होकर के ऋषिका के स्थान पर रह गए और गंगा जी जो है वो वैशाख मास की सप्तमी पर वहां आने। अब आप भगवान के प्रथम ज्योतिर्लिंग का वर्णन सुनिए। बोले सोमनाथ भगवान की जय। कपिला नगरी के कालेश्वर, रामेश्वर आदि की महिमा बताते हुए सूत जी समुद्र के तट पर गोकर्ण क्षेत्र के शिवलिंगों की महिमा का वर्णन करते हैं। फिर महाबल नामक शिवलिंग का अद्भुत महात्म सुनाकर बहुत से शिवलिंगों की विचित्र महत्व कथा का वर्णन करते हैं। सूत जी कहते हैं कि मैंने सद्गुरु से जो कुछ सुना है वह ज्योतिर्लिंग का महत्व तथा उसके प्रकट का प्रसंग अपनी बुद्धि के अनुसार संक्षेप में सुनाऊंगा। सोमनाथ भगवान का नाम सोमनाथ क्यों पड़ा? क्योंकि सोमनाथ भगवान शिव की आराधना की है चंद्रमा ने। जब दक्ष प्रजापति ने अपनी 27 कन्याओं का विवाह चंद्रमा के साथ किया तो उसमें वो सबसे ज्यादा प्रेम रोहिणी को करते हैं और रोहिणी ने अपने पिता दक्ष प्रजापति को जाकर के बार बार बताया। रोहिणी की दक्ष की कन्याओं ने कि पिताजी, चंद्रमा जो हैं वो केवल रोहिणी को प्रेम करते हैं और हम 26 कन्याओं को नहीं करते। बार बार समझाते हुए दक्ष ने भी उनको समझाया चंद्रमा को बार बार, परंतु चंद्रमा नहीं माने। और जब चंद्रमा नहीं माने तो दक्ष ने गुस्से में क्रोध में आकर के चंद्रमा को श्राप दे दिया कि तुम जितने सुंदर दिखाई देते हो उसकी सुंदरता पे तुम्हारी क्षय रोग लग जाए, क्षय होने लगे। और
जब ये श्राप चंद्रमा को लग गया तो चंद्रमा जो है ब्रह्मा जी के पास जाते हैं और ब्रह्मा जी से प्रार्थना करते हैं कि प्रभु ये जो मुझे रोग लग गया है, जिससे मैं 15 दिन तो ठीक रहता हूं, 15 दिन क्षीण होता है। यानी कि जिस समय पर चंद्रमा 15 दिन क्षीण होते थे और 15 दिन पूर्ण होते थे, पूर्ण उस समय नहीं होते थे, चंद्रमा पूर्ण रूप से क्षीण हो गए। जब उनके दक्ष के श्राप के कारण पूर्ण रूप से क्षीण होने लगे तो इस पृथ्वी पर चंद्रमा के द्वारा, क्योंकि मन की जितने कार्य हैं वो चंद्रमा से प्रभावित होते हैं। जिन जातकों की कुंडली में चंद्रमा कमजोर होगा उन जातकों का मन हमेशा डावाडोल मिलेगा। इसलिए चंद्रमा जिसका प्रबल होगा उसका मन भी प्रबल होगा। वनस्पतियां, स्त्रियां, सुंदरता, धन, मन सभी चंद्रमा के नियंत्रण में है। और चंद्रमा के अस्त होने के बाद पूरी पृथ्वी पर त्राहि मच गई। उनके श्राप के कारण चंद्रमा का क्षय हो गए और ब्रह्मा जी ने उनको भगवान शिव का जाप करने की, भगवान शिव का पूजन करने की युक्ति बताई कि इस संसार में श्राप से अगर कोई मुक्ति दिला सकता है तो भगवान भोलेनाथ ही हैं। यदि किसी को कोई श्राप है, कोई पाप लगा हुआ है, कोई किसी भी प्रकार की पीड़ा है, तो उन सभी पीड़ाओं को दूर करने का कौन काम करता है? हमारे भोलेनाथ। देखिए, भोलेनाथ बनना है तो मेरे भोलेनाथ के स्वभाव की तरह बनो। क्योंकि संसार में कोई अपनी कामना लेकर के आया, उन्होंने कहा, पंडित जी से पूछ के आया कि भे पंडित जी बड़ा बीमार रहते हैं, कोई उपाय बताओ। पंडित जी ने कही, एक लुटिया जल, उसमें थोड़ा सा जो है तिल डाल लेना और तिल डाल करके ओम नमः शिवाय भगवान शंकर को चढ़ा देना जाकर। अपनी सारी बाधी व्याधा रोग ओग सब भगवान शंकर के ऊपर अपने नाम लेकर के वो सब चढ़ाया है और भगवान शंकर उसे बड़े प्रेम भाव से स्वीकार करते हुए कहते हैं कि चल भैया तेरा भी कल्याण हो जाए। भगवान सबका कल्याण कर देते हैं, बड़े क्षण में क्षणिक कल्याण कर देते हैं और सबकी बातों को सहन करते हैं। समस्त संसार का भार भगवान भोलेनाथ अकेले उठाए हुए हैं और अपने आप भार उठा करके सब दीन दुखियों की भगवान कृपा कर रहे हैं और सभी दीन दुखी उनके पास जाकर के परम प्रसन्न हो। ऐसे ही चंद्रमा के ऊपर घोर संकट आया हुआ है। सौराष्ट्र में जाकर के चंद्रमा भगवान शंकर का भजन कर रहे हैं, कीर्तन कर रहे हैं, पूजन कर रहे हैं, तपस्या कर रहे हैं, घोर तपस्या कर रहे हैं। उनके घोर तपस्या करने के कारण भगवान शिव प्रसन्न हो जाते हैं और भगवान शिव प्रसन्न होकर के चंद्रमा के दुख का निवारण करने के लिए कहते हैं कि चंद्रमा, आज से तुम अब इस रोग से पीड़ित नहीं रहोगे। श्राप तुम्हारा जो है ये मैं इसको छीण करता हूं और इसको छीण करके अब 15 दिन तुम पूर्णता को प्राप्त होगे। धीरे धीरे शुक्ल पक्ष का जब समय होगा, अभी पूर्णमासी आने वाली है, तब तुम पूर्ण रूप धारण कर लोगे और फिर धीरे 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 करके क्षय होने लगेगा और तुम अमावस्या के बढ़ते ही एकदम फिर पड़वा से फिर तुम्हारा उदय होने लगेगा। ऐसे चंद्रमा को भगवान ने यहाँ पर मुक्ति प्रदान की है रोग से, क्षय रोग से। और भगवान शिव की वहां पर जहां चंद्रमा ने तपस्या की है, सौराष्ट्र में सोमनाथ के नाम से भगवान वहां पर स्थापित हो गए और सभी दीन दुखियों को, रोगों को दूर करने लगे, निरोगी करने लगे, सभी का क्षय रोग समाप्त करने लगे। जो सोमनाथ भगवान के दर्शन करता है उसकी क्षय रोग से मुक्ति हो जाती है। ऐसा भगवान शिव का वरदान है। मल्लिकार्जुन भगवान के दूसरे ज्योतिर्लिंग का नाम है। बोल मल्लिकार्जुन भगवान की जय।
मल्लिकार्जुन के प्रादुर्भाव का प्रसंग सुनाता हूं, जिसे सुनकर बुद्धिमान पुरुष सब पापों से मुक्त हो जाए। जब महाबली तारक शत्रु शिवा पुत्र कुमार कार्तिकेय सारी पृथ्वी की परिक्रमा करके फिर कैलाश पर्वत पर आए और गणेश विवाह आदि की बात सुनकर क्रौंच पर्वत पर चले गए, तब पार्वती और शिव जी के यहाँ आकर अनुरोध करने पर भी नहीं लौटे और वहां से 12 कोस दूर चले गए। और तब शिव और पार्वती ज्योतिर्मय स्वरूप धारण करके वहीं प्रतिष्ठित हो गए। अपने पुत्र कार्तिकेय को परम सुख प्रदान करने को, उनकी सानिध्यता प्रदान करने के लिए भगवान शिव और माता पार्वती वहीं पर स्थापित हो गए क्रौंच पर्वत पर, और क्रौंच पर्वत पर प्रतिष्ठित हो गए। पुत्र स्नेह से आतिर हो पार्वती पर्वत के दिन अपने पुत्र कुमार को देखने के लिए उनके पास जाया करते हैं। अमावस्या के दिन भगवान शंकर स्वयं आते हैं और पूर्णमासी के दिन माता पार्वती निश्चय ही वहां पदार्पण करती है। ऐसा वचन है माता का और पिताजी का दोनों का, अमावस्या और पूर्णमासी। उसी दिन से लेकर के भगवान शिव का मल्लिकार्जुन नाम एक लिंग तीनों लोकों में प्रसिद्ध हुआ। उसमें पार्वती और शिव दोनों की ज्योतियां प्रतिष्ठित हैं। मल्लिका का अर्थ है पार्वती और अर्जुन शब्द का अर्थ है शिव, इसलिए मल्लिकार्जुन नाम है भगवान का। और उस लिंग का जो दर्शन करता है वह समस्त पापों से मुक्त हो जाता है और संपूर्ण अभिष्ट को प्राप्त कर लेता है, इसमें संशय नहीं है। इस प्रकार मल्लिकार्जुन नामक द्वितीय ज्योतिर्लिंग का आपको वर्णन किया गया है। दर्शन मात्र से लोगों के लिए एक प्रकार का सुख देने वाला है। ऋषियों ने कहा, प्रभु अब आप विशेष कृपा करके तीसरे ज्योतिर्लिंग का वर्णन कीजिए। ब्राह्मणों में धन्य हूं, कृत हूं, आप श्रीमानों का संग मुझे कृतार्थ कर रहा है। साधु पुरुषों का संग निश्चय ही धन्य है। अतः मैं अपना सौभाग्य समझकर पाप नाशनी परम पावनी दिव्य कथा का वर्णन करता हूं, तुम लोग आदर पूर्वक सुनो। अवंती नाम से प्रसिद्ध एक रमणीय नगरी है जो समस्त देहधारियों को मोक्ष प्रदान करने वाली है। वह भगवान शिव को बहुत ही प्रिय है, परम पुण्यमयी और लोक पावनी है। उस पुरी में एक श्रेष्ठ ब्राह्मण रहते थे जो शुभ कर्मपरायण वेदों के स्वाध्याय में संलग्न तथा वैदिक कर्मों के अनुष्ठान में सदा तत्पर रहते थे। वे घर में अग्नि की स्थापना करके प्रतिदिन अग्निहोत्र और शिव की पूजा में सदा तत्पर रहते थे। वे ब्राह्मण देवता प्रतिदिन पार्थिव शिवलिंग बना करके उनकी पूजा किया करते थे। वेद प्रिय नामक वे ब्राह्मण देवता सम्यक ज्ञानार्जन में लगे रहते थे, इसलिए उन्होंने संपूर्ण कर्मों का फल पाकर वह सद्गति प्राप्त कर ली जो संतों को भी दुर्लभ होती। उनके शिव पूजा परायण 4 तेजस्वी पुत्र थे जो पिता माता से सद्गुण में कम नहीं थे। उनके नाम में देवप्रिय, प्रिय मेधा, सुकृत और सुब्रत है। उनके सुखदायक गुण वहां सदा बढ़ने लगे और उनके कारण अवंती नगरी ब्रह्म तेज से परिपूर्ण हो गई। भक्त थे सारे, तो भक्तों के तेज से वो नगरी ही पूरी परिपूर्ण हो गई। उसी समय रत्नमाल पर्वत पर दूषण नामक एक धर्मद्वेषी असुर था जो ब्रह्मा जी से पर पाकर वेद धर्म तथा धर्मात्माओं पर आक्रमण किया करता था। अंत में उसने सेना लेकर के अवंती यानी उज्जैन के ब्राह्मणों पर भी चढ़ाई कर दी। उसकी आज्ञा से 4 भयानक दैत्य चारों दिशाओं में प्रलयाग्नि के समान प्रकट हो गए, परंतु वे शिव विश्ववासी ब्राह्मण बंधु उनसे डरे नहीं और उस नगर के ब्राह्मण बहुत घबरा गए। तब उन्होंने उनको आश्वासन देते हुए कहा कि आप लोग भक्तवत्सल भगवान शंकर पर भरोसा रखें। यूं कहकर शिवलिंग का पूजन करने हुए भगवान शिव का ध्यान करने लगे। इतने में ही सेना सहित दूषण ने आकर के उन ब्राह्मणों को देखा और उन्हें मार डालो, बांध डालो। वेद प्रिय के पुत्र उन ब्राह्मणों ने उस समय उस दैत्य की कही हुई बात नहीं सुनी, क्योंकि वे भगवान शंभू के ध्यान में मग्न थे।
उस दुष्टात्मा दैत्य ने ज्यों ही उन ब्राह्मणों को मारने की इच्छा की, त्यों ही उनके द्वारा पूजित पार्थिव शिवलिंग के स्थान में बड़ी भारी आवाज के साथ एक गड्ढा प्रकट हो गया। उस गड्ढे से तत्काल विकट रूपधारी भगवान शिव प्रकट हो गए, जो महाकाल नाम से विख्यात हुए। वे दुष्टों के विनाशक तथा सत्पुरुषों के आश्रयदाता हैं। अभी हाल ही में आपने देखा होगा, एक घटना हुई महाकालेश्वर में। विकास दुबे नाम का एक दुष्ट, जिसने यहां पर अपने क्षेत्र में काफी आतंक फैला रखा था, भगवान महाकाल की शरण में पहुंच जाता है। और इसमें लिखा हुआ है कि दुष्टों के विनाशक हैं भगवान और सत्पुरुषों के आश्रयदाता हैं। जो सत्पुरुष होते हैं भगवान उनको आश्रय प्रदान करते हैं और दुष्टों को विनाश करते हैं। बस यही फल उसको प्राप्त हुआ। उन्होंने उन दैत्यों से कहा कि अरे खल, मैं तुझ जैसे दुष्टों के लिए महाकाल प्रकट हुआ हूं, तुम इन ब्राह्मणों के निकट से दूर भाग जाओ। ऐसा कहकर महाकाल शंकर ने सेना सहित दूषण को आने वाले हुंकार मात्र से तत्काल भस्म कर दिया। कुछ सेना उसके द्वारा मारी गई और कुछ भाग खड़ी हुई। परमात्मा शिव ने दूषण का वध कर डाला और सूर्य को देख करके संपूर्ण अंधकार नष्ट हो गया, नष्ट हो जाता है। उसी प्रकार भगवान शिव को देख करके उनकी सारी सेना अदृश्य हो गई। देवताओं की दुंदुभियां बज उठी और आकाश में फूलों की वर्षा हो गई। उन ब्राह्मण को आश्वासन देकर प्रसन्न हुए महाकाल माहेश्वर ने कहा कि तुम लोग वर मांगो। और ये बात सुनकर वे सब ब्राह्मण हाथ जोड़कर भक्ति भाव से भलीभांति कहने लगे कि प्रभु, महाकाल प्रभु, महादेव, दुष्टों को दंड देने वाले प्रभु शंभु, आप हमें संसार सागर से मोक्ष प्रदान करें। शिव, आप जन साधारण में ही रक्षा के लिए सदा यहीं रहें। प्रभु शंभु, अपना दर्शन करने वाले मनुष्यों का आप सदा ही उद्धार करते रहें। सूत जी कहते हैं, उनके ऐसा कहने पर भगवान शिव अपने भक्तों की रक्षा के लिए उस परम सुंदर गड्ढे में स्थित हो गए और वे ब्राह्मण मोक्ष को पा गए। महाकालेश्वर के नाम से भगवान वहां पर प्रसिद्ध विख्यात हो गए। ब्राह्मणों उनका दर्शन करते हुए स्वप्न में भी यदि कोई दुख नहीं होता, आप ये समझ लीजिए भगवान महाकालेश्वर के जो स्वप्न में भी दर्शन कर लेता है उसे कभी कोई दुख की प्राप्ति नहीं होती। जिस कामनाओं को लेकर कोई उस लिंग की उपासना करता है उसे वह अपना मनोरथ प्राप्त हो जाता है तथा परलोक में मोक्ष की प्राप्ति होती है। ऐसा भगवान शिव की ये महाकालेश्वर नाम से ज्योतिर्लिंग है। और बिंद की तपस्या में ओंकारेश्वर में परमेश्वर लिंग के प्रादुर्भाव की महिमा है। बोले ओंकारेश्वर भगवान की जय, महाकालेश्वर भगवान की जय, ओंकारेश्वर भगवान की जय। आपने अपने भक्त की रक्षा करने वाले महाकाल नामक शिवलिंग की बड़ी अद्भुत कथा सुनाई है। और अब कृपा करके चौथे ज्योतिर्लिंग का परिचय दीजिए प्रभु। सूत जी कहते हैं कि ओंकार तीर्थ में परमेश्वर संगत ज्योतिर्लिंग है। जिस प्रकार प्रकट हुए हैं मैं बताता हूं, प्रेम से सुनो। एक समय की बात है, नारद मुनि गोकर्ण नामक शिव के समीप जाकर बड़ी भक्ति के साथ उनकी सेवा करने लगे। कुछ काल के बाद वे मुनि श्रेष्ठ वहां से गिरिराज बिंद पर आए और बिंद ने वहां बड़े आदर के साथ उनका पूजन किया। मेरे यहाँ सब कुछ है, कभी किसी बात की कमी नहीं होती। इस भाव को मन में लेकर विंध्याचल नारद जी के सामने खड़े हो गए और उनकी वह अभिमान भरी बात सुनकर अहंकार नाशक नारद मुनि लंबी सांस खींचकर चुपचाप खड़े रहे। यह देखकर भिंद पर्वत ने पूछा, आपने मेरे यहाँ कौन सी कमी देखी है? आपके इस तरह लंबी सांस खींचने का कारण क्या? नारद जी सांस खींच रहे हैं लंबी लंबी, कह रहे हैं कि भैया सब कुछ तो पूरा नहीं है। तुम कह रहे हो कि सब कुछ हमारे यहाँ पूरा है,
और पूरा तो कुछ नहीं है। इतने में वो कहता है कि अरे पूरा कैसे नहीं है, तुम हमें बताओ क्या पूरा नहीं है। तो नारद जी कहते हैं तुम्हारे यहाँ सब कुछ है, फिर भी मेरू पर्वत तुमसे बहुत ऊंचा है, उसके शिखरों का विभाग देवताओं के लोकों में भी पहुंचा हुआ है, किंतु तुम्हारे शिखर का बाग वहां कभी नहीं पहुंच सका। नारद जी साहब आपके वहां पे चढ़ा देते हैं और सूत जी कहते हैं कि ऐसा कहकर नारद जी वहां से खसक लिए। और उसी तरह परंतु बिंद पर्वत मेरे जीवन आदि को धिक्कार है, ऐसा सोचता हुआ मन ही मन संतप्त हो उठा। अच्छा, अब मैं विश्वनाथ भगवान शंभु की आराधना पूर्वक तपस्या करूंगा, ऐसा हार्दिक निश्चय करके वह भगवान शंकर की शरण में गए। तदंतर वहां साक्षात ओंकार स्थित है, वहां प्रसन्नता पूर्वक जाकर उसने भगवान शिव की पार्थिव मूर्ति बनाई और 6 महीने तक निरंतर भगवान शंभु की आराधना की। उसके शिव के ध्यान में तत्पर हो गए, अपनी तपस्या के स्थान में हिला तक नहीं। विंध्याचल की ऐसी तपस्या देख करके माता पार्वती प्रसन्न हो गई और भगवान शंकर प्रसन्न हो गए। उन्होंने विंध्याचल को अपना वह स्वरूप दिखाया जो योगियों के लिए भी दुर्लभ है। वे प्रसन्न हो उस समय उनसे कहते हैं कि विंध्य तुम मनोवांछित फल मांग लो, मैं भक्तों को अभिष्ट फल को देने वाला हूं। विंध्य कहते हैं कि देवेश्वर शंभु आप सदा ही भक्त वत्सल हैं, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मुझे अभिष्ट बुद्धि प्रदान कीजिए और अपने कार्य को सिद्ध करने वाली। भगवान शंभु कहते हैं कि उत्तम वर दिया है और पर्वतराज विंध्य तुम जैसा चाहो वैसा करो। इसी समय देवता तथा निर्मल अंतःकरण वाले ऋषि वहीं आए और शंकर जी की पूजा करके कहते हैं कि प्रभु आप यहाँ स्थिर रूप में निवास करो। देवताओं की ये बात सुनकर भगवान शिव प्रसन्न हो गए और लोक को सुख देने के लिए वहां सैर से वैसा ही करने लगे। भगवान तो अपने भक्त वत्सल हैं। देखिए सब ये जितने ज्योतिर्लिंग हैं सब भगवान के भक्तों ने बुलाया है और वहां स्थित हैं। और जिन ज्योतिर्लिंगों को भगवान ने स्थित किया है वहां भगवान रहते हैं, क्योंकि भक्तों ने बुलाया है। और भक्त को भगवान कभी भी उनकी बात को मिथ्या नहीं करते। क्यों मिथ्या नहीं करते? क्योंकि यही तो एक ऐसे हैं जो दिन रात उनको याद करते हैं, दिन रात उनके पीछे पड़े रहते हैं, दिन रात अपने प्रभु के दर्शन की अभिलाषा में लगे रहते हैं। तो वो प्रभु भी तो कैसे उनसे दूर जाएं, वो भी दूर नहीं जा पाते। इसलिए भगवान जो है वो भक्तों की कृपा से सबको दर्शन दे रहे हैं। जैसा कि कहा गया है जहां भक्त हैं वहां भगवान को तो अवश्य रहना ही पड़ेगा, क्योंकि वे अपने भक्त से तो दूर रहते ही नहीं। क्या शरीर और आत्मा अलग अलग होते हैं तो फिर क्या केवल शरीर रह जाता है, आत्मा अलग हो जाती है? लेकिन जब साथ में रहते हैं तभी तो चिदानंद है। इसीलिए भगवान का ये परम आनंद को देने वाला भगवान और भक्त का ये स्वरूप वहां पर ओंकारेश्वर के नाम से। अब भगवान ओंकारेश्वर भगवान की जय। भगवान केदारनाथ के दर्शन कीजिए। अब आप इस ज्योतिर्लिंग के दर्शन आप लोग कर चुके हैं, परम आनंद लीजिए। भगवान विष्णु के जो नर नारायण नाम के 2 अवतार हैं और भारतवर्ष के बद्रिकाश्रम तीर्थ में तपस्या करते हैं, उन दोनों में पार्थिव शिवलिंग बनाकर और स्थित हो पूजा ग्रहण करने के लिए भगवान शंभु से प्रार्थना करते हैं। शिवजी भक्तों के अधीन होने के कारण प्रतिदिन उनके बनाए हुए पार्थिव लिंग में पूजित होने के लिए आया करते थे। और जब उन दोनों के पार्थिव पूजन करते करते बहुत दिन बीत गए, तब एक समय परमेश्वर शिव ने प्रसन्न होकर कहा, मैं तुम्हारी आराधना से बहुत संतुष्ट हूं, तुम दोनों मुझसे वर मांगो। और उस समय भगवान के ऐसा कहने पर नर और नारायण ने लोगों के हित की कामना से कहा कि देवेश्वर, यदि आप प्रसन्न हैं, यदि मुझे वर देना चाहते हैं तो अपने स्वरूप में पूजा ग्रहण करने के लिए यहीं स्थित हो जाइए।
उन दोनों बंधुओं के इस प्रकार अनुरोध करने पर कल्याणकारी महेश्वर हिमालय के उस केदार तीर्थ में स्वयं ज्योतिर्लिंग के रूप में स्थित हो गए और उन दोनों से पूजित संपूर्ण दुख और भय का नाश करने वाले शंभु लोगों का उपकार करने और भक्तों को दर्शन देने के लिए स्वयं केदारेश्वर के नाम से प्रसिद्ध हो गए। वे दर्शन और पूजन करने वाले भक्तों को सदा अविष्ट वस्तु प्रदान करते हैं। उसी दिन से लेकर जिसने भी भक्ति भाव से केदारेश्वर का पूजन किया है उसके लिए स्वप्न में भी दुख दुर्लभ हो गया है। जो भगवान शिव का प्रिय भक्त है वही शिवलिंग के निकट शिव के रूप में अंकित बलय कंकड़ चढ़ाता है। उस वलय युक्त स्वरूप का दर्शन करके समस्त पापों से मुक्त हो जाता है, साथ ही जीवन मुक्त भी हो जाता है। जो बद्रीवन की यात्रा करता है उसे भी जीवन मुक्ति प्राप्त होती है। नर और नारायण तथा केदारेश्वर शिव के रूप का दर्शन करने के लिए मनुष्य मोक्ष का भागी होता है, इसमें संशय नहीं है। केदारेश्वर में भक्ति रखने वाले जो पुरुष वहां की यात्रा आरंभ करके अपने पास तक पहुंचने के लिए पहले मार्ग में ही मर जाते हैं, वे भी मोक्ष को प्राप्त कर लेते हैं। और इसमें विचार करने की आवश्यकता कदापि नहीं है। केदार तीर्थ में पहुंचकर वहां प्रेम पूर्वक केदारेश्वर की पूजा करके वहां का जल पी लेने के पश्चात मनुष्य का फिर जन्म नहीं होता। हे ब्राह्मणों, इस भारतवर्ष में संपूर्ण जीवों को भक्ति भाव से भगवान नर नारायण की तथा केदारेश्वर शंभु की पूजा करनी चाहिए। अब मैं भीमाशंकर नाम ज्योतिर्लिंग का वर्णन करता हूं। बोले केदारेश्वर भगवान की जय, भीमाशंकर भगवान की जय। भीमाशंकर नामक ज्योतिर्लिंग का महत्व कहूंगा। कामरूप देश में लोकहित की कामना से साक्षात भगवान शंकर ज्योतिर्लिंग के रूप में अवतीर्ण हुए हैं। उनका ये स्वरूप कल्याण और सुख का आश्रय है। पूर्व काल में एक महापराक्रमी राक्षस हुआ था जिसका नाम भीम था। वह सदा धर्म का विध्वंस करता और समस्त प्राणियों को सुख देता था। वह महाबली राक्षस कुंभकर्ण के वीर और कर्कटी के गर्भ से उत्पन्न हुआ था तथा अपनी माता के साथ सह पर्वत पर निवास करता था। एक दिन समस्त लोगों को दुख देने वाले भयानक पराक्रमी दुष्ट भीम ने अपनी माता से पूछा, मां मेरे पिताजी कहाँ हैं? तुम अकेली क्यों रहती हो? मैं वह सब जानना चाहता हूँ, ये अतः यथार्थ बताओ। कर्कटी ने कहा कि बेटा, रावण के छोटे भाई कुंभकर्ण तेरे पिता थे। भाई सहित उस महाबली वीर को श्री राम ने मार डाला। मेरे पिता का नाम कर्कट और माता का नाम पुष्कसी था और विराट मेरे पति थे जिन्हें पूर्व काल में राम ने मार डाला। अपने प्रिय स्वामी के मारे जाने पर मैं अपने माता पिता के पास रहती थी। एक दिन मेरे माता पिता अगस्त मुनि के शिष्य सुतीक्ष्ण को अपना आहार बनाने के लिए गए। वे बड़े तपस्वी और महात्मा थे। उन्होंने कुपित होकर मेरे माता पिता को भस्म कर दिया। वे दोनों मर गए। तब मैं अकेली होकर बड़े दुख के साथ इस पर्वत पर रहने लगी। मेरा कोई अवलंब नहीं रह गया। मैं असहाय और दुख से आतुर होकर यही निवास कर रही थी। इसी समय महान बल पराक्रम से संपन्न राक्षस कुंभकर्ण, जो रावण के छोटे भाई थे, वहां आए। उन्होंने बलात् मेरे साथ यहाँ पर विवाह किया। फिर वे मुझे छोड़कर लंका चले। तत्पश्चात तुम्हारा जन्म हुआ। तुम भी पिता के समान ही महान बलवान और पराक्रमी हो। अब मैं तुम्हारा ही सहारा लेकर ये काल छेद करती हूँ। सूत जी कहते हैं कि ब्राह्मणों कर्कटी की ये बात सुनकर भयानक पराक्रमी भीम कुपित हो गया और ये विचार करने लगा कि मैं विष्णु के साथ कैसा बर्ताव करूं। इन्होंने मेरे पिता को मार डाला। मेरे नाना नानी भी इसके भक्त के हाथ से मारे गए और विराट को भी उन्होंने ही मार डाला और इस प्रकार मुझे बहुत दुख दिया। यदि मैं अपने पिता का पुत्र हूं तो श्री हरि को अवश्य पीड़ा दूंगा। ऐसा निश्चय करके भीम महान तप करने के लिए चला गया। उसने ब्रह्मा जी की तपस प्रसन्नता के लिए 1000 वर्ष तक महान तप किया और तपस्या के साथ साथ
वह मन ही मन इष्ट देव का ध्यान किया करता। वह लोक पितामह ब्रह्मा उसे वर देने के लिए आए और कहते हैं कि भीम मैं तुम पर प्रसन्न हूं, तुम्हारी जो इच्छा है उसके अनुसार वर मांगो। भीम कहते हैं कि देवेश्वर कमलासन, यदि आप प्रसन्न है तो मुझे वर देना है, चाहते हैं तो मुझे बल दीजिए जिसकी कहीं तुलना न हो। ऐसा कहकर उस राक्षस ने ब्रह्मा जी को नमस्कार किया और ब्रह्मा जी भी उसे अभिष्ट वर देकर अपने धाम को चले गए। ब्रह्मा जी से अत्यंत बल पाकर राक्षस अपने घर आया और माता को प्रणाम करके शीघ्रता पूर्वक पड़े गर्व से बोला, माँ अब तुम मेरा बल देखो, मैं इंद्र आदि देवताओं तथा इनकी सहायता करने वाले श्री हरि महान का संहार, सबका संहार कर दूंगा। ऐसा कहकर के भयानक पराक्रमी भीम ने पहले इंद्र और देवताओं को जीता और इन सबको अपने अपने स्थान से निकाल करके बाहर कर दिया और तदंतर देवताओं की प्रार्थना से उनका पक्ष लेने वाले श्री हरि को भी युद्ध में ललकारने लगा। फिर प्रसन्नता पूर्वक पृथ्वी को जीता और पहले वह कामरूप देश के राजा सुदक्षिणा को जीतने के लिए गया। वहां राजा के साथ उसका भयंकर युद्ध हुआ। दुष्ट असुर भीम ने ब्रह्मा जी के दिए हुए वर के प्रभाव से शिव के आश्रित रहने वाले महावीर महाराज सुदक्षिणा को परास्त कर दिया और सब सामग्रियों सहित उसका राज्य तथा सर्वस्व अपने अधिकार में कर लिया। भगवान शिव के प्रिय भक्त धर्म प्रेमी परम धर्मात्मा राजा को भी उसने कैद कर लिया और अपने पैरों में पड़ी बेड़ी, उसके पैरों में बेड़ी डाल करके एकांत स्थान में बंद कर दिया। उद्दम पार्थिव मूर्ति बना करके उन्हीं का पूजन आरंभ कर दिया। उन्होंने बारंबार गंगा जी की स्तुति की और मानसिक स्नान आदि करके पार्थिव पूजन की विधि से शंकर जी की पूजना संपन्न की। विधि पूर्वक भगवान शिव का ध्यान करके वे श्रवण युक्त पंचाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय का जाप करने लगे और जब उन्हें दूसरा कोई काम करने के लिए अवकाश नहीं मिलता था तब दिनों दिन उनकी साध्वी पत्नी राजवल्लभा दक्षिणा प्रेम पूर्वक पार्थिव पूजन किया करती। वे दंपत्ति अनन्य भाव से भक्तों का कल्याण करने वाले भगवान शंकर का भजन करने और प्रतिदिन उन्हीं की आराधना में तत्पर रहते थे। इधर वह राक्षस वर के अभिमान से मोहित हो यज्ञ कर्म आदि सब धर्मों का लोप करने लगा और सबसे कहने लगा, तुम लोग सब कुछ मुझे भी दो। महर्षियों दुरात्मा राक्षसों की बहुत बड़ी सेना साथ ले उसने अपनी पृथ्वी को अपने वश में कर लिया। वेदों शास्त्रों स्मृतियों पुराणों में बताए हुए धर्म का लोप करके शक्तिशाली होने का कारण सबका स्वयं ही उपभोग करने लगा। तब सब देवता तथा ऋषि अत्यंत पीड़ित हो महाकोशी के तट पर गए और भगवान शिव की आराधना करने लगे, स्तुति करने लगे। देवता कहते हैं कि भगवान शिव जब प्रसन्न हो जाते हैं भोलेनाथ, तो देवता कहते हैं कि प्रभु आप तो सब जानते हो, कुंभकर्ण से उत्पन्न ये कर्कटी का लड़का पुत्र भीम ब्रह्मा जी के दिए हुए वर से शक्तिशाली हो जाता है और प्रभु ये जब तक नहीं मारा जाएगा तब तक हमारा कल्याण नहीं होगा। देवताओं की बात सुनकर के भगवान शिव कहते हैं कि तुम कामरूप देश के राजा सुदक्षिणा मेरे श्रेष्ठ भक्त हैं, उनसे मेरा एक संदेश कह दो। देवताओं से कहते हैं फिर तुम्हारा सारा कार्य शीघ्र ही पूरा हो जाएगा। उनसे कहना कि कामरूप देश के अधिपति महाराज सुदक्षिण प्रभु तुम मेरे विशेष भक्त हो, अतः प्रेम पूर्वक मेरा भजन करो। दुष्ट राक्षस भीम ब्रह्मा जी का वर पाकर प्रबल हो गया है, इसलिए उसने तुम्हारा तिरस्कार किया है, परंतु अब मैं उस दुष्ट को मारूंगा, इसमें कोई संदेह नहीं। भगवान कहते हैं कि सूजी ब्राह्मणों तब उन सब देवताओं ने प्रसन्नता पूर्वक वहां जाकर के शंभु की कही हुई सारी बात कह सुनाई और राजा जो हैं वहां पर अपनी तपस्या भगवान शिव की पूजा करते हैं और भगवान शिव की पूजा करके अपनी सेना के साथ भीम नामक राक्षस के ऊपर चढ़ाई करते और जैसे ही
चढ़ाई करते हैं तो वो राक्षस भयंकर रूप धारण करके आ जाता है और भगवान शिव के पूजन में तल्लीन हो गए राजा भगवान शिव के पूजन में तल्लीन हो जाते हैं। इतने में भीम नाम का राक्षस आ जाता है और पार्थिव लिंग बनाए हुए भगवान का पूजन कर रहे होते हैं। वहां भगवान भोलेनाथ प्रकट हो जाते हैं और भीम नामक राक्षस का वहां पर वध कर देते हैं और राजन कहते हैं कि प्रभु आप यहीं पर स्थित हो जाओ और भगवान आप यहाँ पर भीम शंकर के नाम से आपने भक्तों का कष्ट दूर किया है, तो भीम शंकर के नाम से यहाँ पर स्थित होकर के हम सबका कल्याण करो। बोले भीम शंकर भगवान की जय। अब भगवान के अगले स्वरूप विश्वेश्वर का वर्णन है। अब मैं काशी के विश्वेश्वर नामक ज्योतिर्लिंग का महत्व बताऊंगा जो महापातकों का भी नाश करने वाला है। तुम लोग सुनो, इस भूतल पर जो कोई भी वस्तु दृष्टिगोचर होती है वह सच्चिदानंद स्वरूप निर्विकार एवं सनातन ब्रह्म रूप है। अपने कैवल्य भाव में ही रमने वाले उन अद्वितीय परमात्माएं कभी एक से दो हो जाने की इच्छा जागृत हुई, फिर वे परमात्मा सद्गुणों में प्रकट हो शिव कहलाए और वे शिव ही पुरुष और स्त्री दो रूपों में प्रकट हो गए। निर्गुण भगवान सगुण रूप को धारण करके स्त्री और पुरुष में स्थित हो गए। इस प्रकार से सच्चिदानंद शिव माता शक्ति के शिव और शक्ति के रूप में प्रादुर्भाव और भगवान शंकर काशी में आकर के दो स्त्री और पुरुष के अंदर विभक्त हो जाते हैं। उन चिदानंद स्वरूप शिव और शक्ति ने स्वयं अदृष्ट रहकर के स्वभाव से ही दो चेतनों प्रकृति और पुरुष की सृष्टि की। मुनीश्वरों, उन दोनों माता पिताओं को उस समय सामने ना देखकर वे दोनों प्रकृति और पुरुष महान संशय में पड़ गए। उस समय निर्गुण परमात्मा से आकाशवाणी प्रकट हुई, तुम दोनों को तपस्या करनी चाहिए, फिर तुमसे परम उत्तम सृष्टि का विस्तार होगा। इस प्रकार से भगवान के ये सगुण और निर्गुण रूप काशी के अंदर ही भगवान शिव ने और माता पार्वती ने यहां पर दर्शन दिए हैं भक्तों को। और संपूर्ण सृष्टि की जो रचना है वो संपूर्ण सृष्टि की रचना काशी से हुई है। काशी जो है अभिमुक्त क्षेत्र है और ये काशी ब्रह्मा की सृष्टि में नहीं है, ये काशी भगवान शंकर के त्रिशूल पर बसी है। भगवान शंकर के त्रिशूल का जो अग्रभाग है उसी को काशी कहते हैं। इसीलिए काशी के कण कण में भगवान शिव है। भगवान शिव काशी के कण कण में बसे हो। और भगवान शंकर जो अपना ही जो ये शरीर है जब पंच तत्व में विलीन होता है वही शिवमय हो जाता है। जब वहां मिलता है जाकर के, इसलिए सबकी अभिलाषा होती है कि जब ये पंच तत्व में विलीन हो तो ये काशी क्षेत्र में पहुंचे, वहां विलीन हो, क्योंकि उनके कण में मिलकर के जब शंकर है वहां पर, तो कण कण में मिलकर के वो शंकरमय हो जाएगा और मुक्त हो जाएगा। इसीलिए उसको अभिमुक्त क्षेत्र कहा जाता है। अब भगवान के विश्वेश्वर महाज्योतिर्लिंग का आपको वर्णन किया जाता है। बोले विश्वेश्वर भगवान की जय। मुनीश्वरों, संक्षेप में वाराणसी तथा विश्वेश्वर के परम सुंदर महत्व का वर्णन करता हूं, तुम इसको सुनो। ये वाराणसीपुरी सदा के लिए मेरा गुप्ततम क्षेत्र है और सभी जीवों की मुक्ति का सर्वदा हेतु। इस क्षेत्र में सिद्धगण सदा मेरे व्रत का आश्रय ले नाना प्रकार के वेश धारण किए मेरे लोक को पाने की इच्छा रख करके
जितात्मा और जितेंद्रिय हो, नित्य महायोग का अभ्यास करते। ये वो काशी है। उस उत्तम महायोग का नाम है पाशुपात योग। पाशुपात योग को करने की कोशिश करते हैं और मुझे पाने की चेष्टा करते हैं, वह भोग और मोक्ष फल प्रदान करने वाला है। हे महेश्वरी, वाराणसीपुरी में निवास करना मुझे सदा ही अच्छा लगता है, जिस कारण से मैं सब कुछ छोड़कर काशी में रहता हूं। भगवान कह रहे हैं माता जी से कि काशी में बार बार चला आता हूं, इसका कारण पता है क्या है? कि मुझे यहां रहना बहुत अच्छा लगता है। जो मेरा भक्त तथा मेरे तत्व का ज्ञानी है, वह दोनों अवश्य ही मोक्ष का भागी है। उसके लिए तीर्थ की अपेक्षा नहीं है। विहित और अविहित दोनों प्रकार के कर्म उनके लिए समान है। इस काशीपुरी में शिव भक्तों द्वारा अनेक शिवलिंग स्थापित किए गए हैं। पार्वती वे संपूर्ण अभिष्टों को देने वाले और मोक्षदायक हैं। चारों दिशाओं में 5 कोस फैला हुआ ये क्षेत्र अभिमुक्त कहा गया है। ये सब ओर से मोक्षदायक है। जीव को मृत्यु काल में वह क्षेत्र उपलब्ध हो जाए और उसे अवश्य मोक्ष की प्राप्ति होती है। यदि निष्पाप मनुष्य काशी में मरे तो उसका तत्काल मोक्ष हो जाता है, और जो पापी मनुष्य मरता है वह काय व्यूहों को प्राप्त होता है। उससे पहले यातना का अनुभव करके पीछे के मोक्ष की प्राप्ति हो। सुंदरी, जो सब उन्मुक्त क्षेत्र में पातक करता है, वह हजारों वर्षों तक भैरवी यात्रा पाकर पाप का फल भोगने के पश्चात ही मोक्ष पाता है। 7 कोटि कल्पों में भी अपने किए हुए कर्म का क्षय नहीं होता। जीव को अपने द्वारा किए गए शुभाशुभ कर्म का फल अवश्य ही भोगना पड़ता है। केवल अशुभ कर्म नरक देने वाला होता है, केवल शुभ कर्म स्वर्ग की प्राप्ति कराने वाला होता है। तथा शुभ और अशुभ दोनों कर्मों से मनुष्य योनि की प्राप्ति बताई गई। इस प्रकार से भगवान शिव माता पार्वती को बता रहे हैं और कहते हैं कि मुनीश्वरों, इस प्रकार काशी तथा विश्वेश्वर लिंग का प्रचुर महत्व भगवान शिव यहाँ पर बता रहे हैं कि सत्पुरुषों को भोग और मोक्ष प्रदान करने वाला है। इसके बाद भगवान कहते हैं कि काशी में मेरा परम निवास है और यहां पर रहकर मैं अपने भक्तों का कल्याण करूं। इसके बगैर में मेरा कहीं मन नहीं लगता। काशी के बगैर भगवान ऐसा कह रहे हैं जगदम्बा से। बोलो जगदम्बा रानी की जय, काशी विश्वनाथ भगवान की जय। अब भगवान के अगले ज्योतिर्लिंग त्रयंबक है और त्रयंबक ज्योतिर्लिंग में कहते हैं कि मुनि, मैंने सद्गुण व्यास के मुख से जैसी कथा सुनी है उसको मैं पापनाशक कथा को तुम्हें सुना रहा हूं। पूर्व काल की बात है। गौतम नाम से विख्यात एक श्रेष्ठ ऋषि थे जिनकी परम धार्मिक पत्नी अहिल्या थी। दक्षिण दिशा में जो ब्रह्मगिरी है उन्होंने ही 10,000 वर्ष तक तपस्या की। उत्तम व्रत का पालन करने वाली महर्षि, एक समय की बात है 100 वर्ष तक बड़ा भयानक आवर्षण हुआ। सब लोग महान दुख में पड़ गए। इस भूतल पर कहीं गीला पत्ता भी नहीं दिखाई देता था। फिर जीवों का आधारभूत जल से कहां दृष्टिगोचर होता। उस समय मुनि, मनुष्य, पशु, पक्षी और मृग सब वहां से 10 दिशाओं को चले गए। तब गौतम ऋषि ने 6 महीने तक तप करके वरुण को प्रसन्न किया और वरुण ने प्रकट होकर के वर मांगने को कहा। ऋषि ने वृष्टि के लिए प्रार्थना की। वरुण ने कहा कि देवताओं के विधान के विरुद्ध वृष्टि ना करके मैं तुम्हारी इच्छा के अनुसार तुम्हें सदा अक्षय रहने वाला जल दे दूं। तुम एक गड्ढा तैयार करो। उसके ऐसा कहने पर गौतम ने एक हाथ गहरा गड्ढा खोदा और वरुण ने उसे दिव्य जल के द्वारा भर दिया तथा परोपकार से सुशोभित रहने वाले मुनि श्रेष्ठ गौतम ने कहा कि महामुनि, अभी कभी क्षीण न होने वाला यह जल तुम्हारे लिए तीर्थ रूप होगा और पृथ्वी पर तुम्हारे ही नाम से ख्याति होगी। यहाँ किए हुए दान, होम, तप, देव पूजन
तथा पितरों का श्राद्ध सभी अक्षय होंगे। ऐसा कहने पर उन महर्षि ने प्रसन्न चित्त हो वरुणदेव अंतर ध्यान हो जाते हैं। उस जल के द्वारा दूसरों का उपकार करके महर्षि गौतम को भी बड़ा सुख मिला। महात्मा पुरुष का आश्रय मनुष्य के लिए महत्व की प्राप्ति कराने वाला होता है। महान पुरुष की महात्मा के उस स्वरूप को देखते और समझते हैं, दूसरे अधम मनुष्य नहीं। मनुष्य जैसे पुरुष का सेवन करता है वैसा ही फल पाता है। महान पुरुष की सेवा महत्ता मिलती है और उत्तम पुरुषों का यह स्वभाव है कि वे दूसरों के दुख को नहीं सहन कर पाते, अपने को दुख प्राप्त हो जाए इसे भी स्वीकार नहीं कर लेते हैं, किंतु दूसरों के दुख का निवारण करके ही मानते हैं। दयालु, अभिमान शून्य, उपकारी और जितेंद्रिय वे पुण्य के चार खंभे हैं जिनके आधार पर यह पृथ्वी टिकी हुई है। अब तुम सब लोग सुनो, उस समय उचित कार्य नहीं कर रहे। भगवान की यहाँ पर एक लीला प्रारंभ होती है। गौतम ऋषि वहां परंतु दुर्लभ जल को पाकर के विधि पूर्वक नित्य नैमित्तिक कर्म करने लगे। उन मुनीश्वर के वहां पर नित्य होम की सिद्धि के लिए धान, जौ और अनेक प्रकार के अनाज उगाने लगे। वृक्ष और अनेक प्रकार के फल फूल वहां पर लहलाने लगे, क्योंकि जल वरुण देव ने कृपा कर दी है, जल आ गया है वहां पर और भूखंड में बड़ा सुंदर हो गया है। उस अक्षय जल के संयोग से अनावृष्टि वहां के लिए दुखदायिनी नहीं पड़ रह पाई। उस समय वन में अनेक सुख कर्मपरायण ऋषि अपने शिष्य, भार्या और पुत्र आदि के साथ वास करने रहे हैं। उन्होंने कालक्षेप करने के लिए वहां धान बोया, जिसे गौतम के प्रभाव से उस वन में सब आनंद छा गया। एक बार वहां गौतम के आश्रम में जाकर बसे हुए ब्राह्मणों की स्त्रियां जल के प्रसंग को लेकर के अहिल्या पर नाराज हो गई। उन्होंने अपने पतियों को उकसाया और उन लोगों ने गौतम का अनिष्ट करने के लिए गणेश जी की आराधना की। भक्ताधीन गणेश जी ने प्रकट होकर वर मांगने के लिए कहा। तब वे बोले कि भगवान, यदि आप हमें वर देना चाहते हैं तो ऐसा कोई उपाय कीजिए जिससे समस्त ऋषि डांट फटकार कर गौतम के आश्रम से बाहर आए। गणेश जी कहते हैं कि ऋषियों, तुम लोग सुनो, इस समय तुम उचित कार्य नहीं कर रहे हो। बिना किसी अपराध के उन पर क्रोध करने के कारण तुम्हारी हानि ही होगी। जिन्होंने पहले उपकार किया हो उन्हें यदि दुख दिया जाए तो वह अपने लिए हितकारक नहीं होगा। जब उपकारी को दुख दिया जाता है तब उससे उस जगत में अपना ही नाश होता है। ऐसी तपस्या करके उत्तम फल की सिद्धि की जाती है। ऐसा कहकर भगवान गणेश समझा रहे हैं। सूत जी कहते हैं, ब्राह्मणों महात्मा ने गणेश जी की बात को सुना ऋषियों ने, और यद्यपि उनके लिए जो हितकर थी तो भी उन्होंने इसे स्वीकार नहीं किया। तब वे भक्तों के अधीन होने के कारण उन शिव कुमार से कहते हैं कि तुम लोगों ने जिन वस्तु के लिए प्रार्थना की है मैं उसे अवश्य करूंगा। पीछे जो होनहार होगी वो होकर ही रहेगा। ऐसा कहकर के भगवान गणेश अंतर ध्यान हो और मुनीश्वरों उसके बाद उन दुष्ट ऋषियों के प्रभाव से तथा उन्हें प्राप्त हुए वर के कारण जो घटना घटित हुई उसे तुम सुनो। वहां गौतम के खेत में जो धान और जौ थे उसके पास गणेश जी एक दुर्बल गाय बनकर गए और दिए हुए वर के कारण वह गौ कांपती हुई वहां जाकर धान और जौ चरने लगी। इसी समय देववश गौतम जी वहां आए। वे दयालु ठहरे, इसलिए मुट्ठी भर तिनके से उसे गाय को हाँकने लगे। उन तिनकों का स्पर्श होते ही वह गौ पृथ्वी पर गिर पड़ी और ऋषि के देखते देखते उसी क्षण मर गई। वे दूसरे द्वेषी ब्राह्मण और उसकी दुष्ट स्त्रियां वहां छिपे हुए थे, सब कुछ देख रहे थे। उन गौ के तिनके ही से वे सबके सब बोल उठे कि गौतम ने ये क्या कर दिया। गौतम भी आश्चर्यचकित हो गए। अहिल्या को बुला करके व्यथित हृदय से दुखी पूर्वक कहते हैं कि देवी, ये क्या हुआ, कैसे हुआ, जान पड़ता है मैं परमेश्वर मुझ पर कोपित हो गए। अब क्या करूं, कहां जाऊं, मुझे हत्या लग गई है। इस समय ब्राह्मण और उनकी पत्नियां गौतम को डांटते हुए दुर्वचनों द्वारा अहिल्या को पीड़ित करने लगी। उनके दुर्बुद्धि शिष्य और पुत्र भी गौतम को बारंबार फटकारने और धिक्कारने लगे।
ब्राह्मण कहते हैं कि अब तुम्हारा मुंह नहीं दिखना चाहिए, यहां से जाओ। गौ हत्यारों का मुंह देखने कर तत्काल वस्त्र सहित स्नान करना चाहिए। जब तक तुम इस आश्रय में रहोगे तब तक अग्निदेव और पितृ हमारे दिए हुए किसी भी हव्य कप्प को ग्रहण नहीं करें। इसलिए पापी गौ हत्यारे, तुम परिवार सहित यहां से अन्यत्र चले जाओ और विलंब मत करो। पत्नी सहित गौतम की आराधना, गौतम को निकाल दिया जाता है, गौतम ऋषि को, और भगवान पत्नी सहित गौतम ऋषि भगवान शिव की आराधना करते हैं श्राप से बचने के लिए, गौ हत्या से बचने के लिए। अब गंगा जी को वहां स्थापित करके स्वयं भी स्थिर हो जाते हैं। देवताओं के साथ बृहस्पति के सिंह राशि में आने पर गंगा जी के विशेष महत्व को बोले वैद्यनाथ भगवान की जय। भगवान के अगले ज्योतिर्लिंग में वैद्यनाथ में प्रवेश करते हैं और एक समय की बात है, रावण के मन के अंदर विचार आता है कि भगवान शिव को प्रसन्न करके मैं लंकापुरी लेकर के आऊं। प्रसन्न कर लेता है भगवान शंकर को, और भगवान शंकर तो लंका को दान में दिया है रावण के लिए, तो अब भगवान शिव उसमें जाएंगे नहीं। और अगर लंका में भगवान शंकर को वो ले जाता है तो वो अजय हो जाएगा, उसको फिर कोई परास्त नहीं कर सकता। तो भगवान शिव कहते हैं, जब प्रसन्न हो जाते हैं उसकी तपस्या से, तो भगवान शिव कहते हैं कि चलो ठीक है, मैं एक लिंग के रूप में स्थापित हो जाता हूं, परंतु ये शिवलिंग तुम कहीं रास्ते में रखना। जहां पर ये शिवलिंग तुम रास्ते में रख दोगे मैं वहीं स्थापित हो जाऊंगा, उससे दूर फिर कहीं। रावण कहता है कि प्रभु, रावण को आप जानते नहीं हो, एक टांग उसकी स्वर्ग में रहती है तो एक टांग उसकी पृथ्वी में रहती है। अगर वो चाहे तो अभी आपको ले जाकर के और अभी 1 मिनट में एक टांग से ले जाकर लंका के अंदर स्थापित करो। भगवान कहते हैं कि ले जाओ फिर पुत्र, तुम्हें जैसे ले जा मिले फिर वैसी ले जाओ। रावण वहां से चलता है, भगवान शिव को रास्ते में ले जाने का रास्ता बड़ा लंबा हो जाता है, लेकिन चलता रहता है भगवान के लिए, जिसके लिए वो कह रहा है कि एक डग में नाप दूंगा। और चलते चलते रास्ते में देखता है कि एक बच्चा खेल रहा है दूर से और चरा रहा है, चरवाहे की तरह है। इतनी देर में ये सीन वो देख ही रहा होता है, उसको बहुत जोर से लघुशंका लगती है, और इतनी तेज लघुशंका लगती है कि वो उसको रोक नहीं पाता, उसका वेग नहीं रोक पा रहा है। उसने कहा कि चलो रखना ही तो नहीं है। उस बालक से कहता है, इधर आओ। बालक से कहता है कि ये भगवान शंकर का शिवलिंग है, ये पकड़े रहना जब तक मैं लौट के ना आऊं, और जमीन पर तो बिल्कुल मत रखना इनको। और भगवान गणेश होते हैं साक्षात स्वरूप में, वहां पर अपनी लीला को प्रकट करने के लिए गणेश जी के हाथ में उनके पिताजी को सौंप जाते हैं। भगवान गणेश जो हैं वो कहते हैं ठीक है भैया, ठीक है, लाओ दे जाओ। हाथ में पकड़ लेते हैं। रावण जब अपनी लघुशंका से निवृत्त होता है तो उसको बहुत देर लग जाती है, निवृत्त ही नहीं हो पा रहा है, बहुत देर लग जाती है। और जब वो लौट करके आता है तो जैसे ही वो आता है, वो बच्चा कहता है अब मुझसे नहीं बाहर रुक रहा है, बाहर नहीं रुक रहा है, झट से रावण के सामने ही भगवान को धरती पर स्थापित कर देता है। जहां पर भगवान को धरती पर स्थापित किया गया है वो स्थान श्री वैद्यनाथ के नाम से मशहूर है। और वैद्यनाथ धाम में भगवान शिव समस्त पितरों का कल्याण कर देते और जितने दैहिक मानसिक वाचिक पाप है सबका नाश कर देते हैं। भगवान के अगले ज्योतिर्लिंग का नाम है नागेश्वर। बोले नागेश्वर ज्योतिर्लिंग की जय। हे ब्राह्मणों, अब मैं परमात्मा के शिव के नागेश नामक परमोत्तम ज्योतिर्लिंग के आविर्भाव का प्रसंग सुनाऊंगा। दारुका नाम से प्रसिद्ध कोई राक्षसी थी,
जो पार्वती के वरदान से सदा घमंड में भरी रहती थी, अत्यंत बलवान राक्षस दारूक उसका पति था। उसने बहुत से राक्षसों को साथ लेकर के वहां सत्पुरुषों का संहार मचा रखा था। वह लोगों के यज्ञ और धर्म का नाश करता फिरता था। पश्चिम समुद्र के तट पर उसका एक वन था जो समुद्र स्मृतियों से, समस्त स्मृतियों से भरा हुआ था। उसका वन का विस्तार सब ओर से 16 योजन था। दारू का अपने ओर से अपने विनाश के लिए वहां जाती, वहीं भूमि वृक्ष का अन्य उपकरणों से युक्त वह वन भी चला जाता। देवी पार्वती ने उस वन की देखरेख का भार दारुका को सौंप दिया था और दारुका का अपने पति के साथ इच्छानुसार उसमें सदैव विचरण करती रहती थी। राक्षस दारूक अपनी पत्नी दारुका के साथ वहां रहकर सबको भय देता था। उससे पीड़ित हुई प्रजा ने महर्षि औरवक की शरण में जाकर के उनको अपना दुख सुनाया। और ने शरणागतों की रक्षा के लिए राक्षसों को यह शाप दिया कि ये राक्षस यदि पृथ्वी पर प्राणियों की हिंसा या यज्ञों का विध्वंस करेंगे तो उसी समय अपने प्राणों से हाथ धो बैठे। देवताओं ने जब ये बात सुनी तब उन्होंने दुराचारी राक्षस पर चढ़ाई कर दी। राक्षस घबराए, यदि वे लड़ाई में देवताओं को मारते तो मुनि के शाप से स्वयं मर जाते, और यदि नहीं मारते तो पराजित होकर के भूखों मर जाते। उस अवस्था में राक्षसी दारुका ने कहा कि भवानी के वरदान से मैं इस सारे वन को जहां जहां चाहूं ले जा सकती हूं। यूं कहकर वे समस्त वन को ज्यों-ज्यों त्यों-त्यों ले जाकर समुद्र में जा बसी और राक्षस लोग पृथ्वी पर ना रहकर जल में निर्भय रहने लगे और वह प्राणियों को पीड़ा देने लगे। एक बार बहुत सी नावें इधर उधर निकली और मनुष्यों से भरी हुई थी। राक्षसों ने उनमें बैठे हुए सब लोगों को पकड़ लिया और बेड़ियों में बांधकर कारावास में डाल दिया। वे उन्हें बारंबार धमकियां देने लगे। उनसे सुप्रिय नाम से प्रसिद्ध एक वैश्य था जो उस दल का सरदार था। वह बड़ा सदाचारी, भस्म रुद्राक्षधारी तथा भगवान शंकर शिव का परम भक्त था। सुप्रिय शिव की पूजा किए बिना भोजन नहीं करता था। वह स्वयं तो शंकर जी का पूजन करता ही था, बहुत से अपने साथियों को भी उसने शिव जी की पूजा सिखा दी और फिर सब लोग नमः शिवाय मंत्र का जाप और शंकर जी का ध्यान करने लगे। सुप्रिय को भगवान शिव का दर्शन भी होता था। दारूक राक्षस को जब इस सब बात का पता लगा तब उसने आकर सुप्रिय को धमकाया। उसके साथी राक्षस सुप्रिय को मारने दौड़े। उन राक्षसों को आया देख सुप्रिय के नेत्र भय से कातर हो गए और वह बड़े प्रेम से शिव का चिंतन और उनके नाम का जाप करने लगा। वैश्यपति ने कहा कि देवेश्वर शंकर मेरी रक्षा कीजिए, हे प्रभु कृपा कीजिए। इतने में भगवान शिव वहां पर प्रकट हो जाते हैं और राक्षस और दारूक को वहां पर वध कर देते हैं। और सुप्रिय ने उनका दर्शन करके भगवान शिव का वहां पर पूजन किया है। राक्षसों ने उनके सारे उपकरणों सेवकों को भी तत्काल नष्ट कर दिया। शंकर ने अपने भक्त सुप्रिय की रक्षा की है और तत्पश्चात अद्भुत लीला करने वाले और लीला से ही शरीर धारण करने वाले शंभु ने उस वन को यह वर दिया कि आज से इस वन में सदा ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र इन चारों वर्णों के धर्मों का पालन हो। यहाँ श्रेष्ठ मुनि निवास करें और तमोगुणी राक्षस इसमें कमी न रहें और शिव धर्म के उपदेशक, प्रकाशक और प्रवर्तक लोग इसमें निवास करें। सूत जी कहते हैं कि इसी समय राक्षसी दारुका ने दीन चित्त से देवी पार्वती की स्तुति की है और देवी पार्वती प्रसन्न हो गई और कहती हैं कि बताओ तेरा क्या कार्य करूं। उसने कहा मेरे वंश की रक्षा कीजिए। देवी बोली मैं सब जान कहती हूँ, तेरे कुल की रक्षा करूंगी। ऐसा कहकर देवी भगवान शिव से बोली कि नाथ आपकी यह बात युग के अंत में सच्ची होगी, तब तक तामसी सृष्टि भी रहे, ऐसा मेरा विचार है। मैं भी आपकी हूं, आपके ही आश्रय में रहती हूं।
अतः मेरी बात को प्रमाणित कीजिए। यह राक्षसी तारुका देवी ही मेरी शक्ति है और राक्षसियों में बलिष्ठ है, अतः यह राक्षसों के राज्य का शासन करे। अब भगवान शिव जो हैं वो दारुका को यहाँ पर आशीर्वाद दे देते हैं और दारुका को आशीर्वाद दे करके नागेश्वर ज्योतिर्लिंग के रूप में वहां प्रकट होकर के भगवान शिव वहां पर दर्शन दे रहे हैं। बोले नागेश्वर भगवान की जय। रामेश्वर ज्योतिर्लिंग को आप जानते ही हैं, भगवान राम ने रावण पर विजय प्राप्त करने के लिए भगवान शिव का समुद्र तट पर पूजन किया है और 1604 से भगवान का पूजन करके पार्थिव ज्योतिर्लिंग के रूप में भगवान का रामेश्वर समुद्र के तट पर पूजन किया है। उसके बाद भगवान शिव प्रसन्न होकर के भगवान राम को रावण पर विजय प्राप्त करने के लिए वर दिया है और तभी भगवान राम का कार्य सिद्ध हुआ है। बोले रामेश्वरम भगवान की जय। अब घुष्मेश्वर ज्योतिर्लिंग की कथा को सुनते हैं। घुष्मेश्वर ज्योतिर्लिंग सभी ज्योतिर्लिंगों में 12वां ज्योतिर्लिंग है और अब मैं घुष्मेश नामक ज्योतिर्लिंग के प्रादुर्भाव का और उसके महत्व का वर्णन करूंगा। मुनिवरों ध्यान देकर सुनो। दक्षिण दिशा में एक श्रेष्ठ पर्वत है जिसका नाम देवगिरी है। वह देखने में अद्भुत तथा नित्य परम शोभा से संपन्न है। उसी के निकट कोई भरद्वाज कुल में उत्पन्न सुधर्मा नामक ब्रह्मवेत्ता ब्राह्मण है। उनकी प्रिय पत्नी का नाम सुदेहा। वह सदा शिव धर्म के पालन में तत्पर रहती थी, घर के कामकाज में कुशल थी और सदा पति की सेवा में लगी रहती थी। द्विश्रेष्ठ सुधर्मा भी देवताओं और अतिथियों के पूजक थी। वे देव वर्णित मार्ग पर चलती और नित्य अग्निहोत्र किया करते। तीनों काल की संध्या करने से उनकी कांति सूर्य के समान उद्दीप्त थी। वे वेद शास्त्र के मर्मज्ञ थे और शिष्यों को पढ़ाया करते थे। धनवान होने के साथ ही बड़े दाता थे। सौजन्य आदि सद्गुणों के भाजन थे और शिव संबंधी पूजन कार्य में सदैव लगा रहे। यह सब कुछ होने पर भी उनके पास पुत्र नहीं था। इससे ब्राह्मणों को तो दुख नहीं होता था, परंतु उनकी पत्नी बहुत दुखी रहती। पड़ोसी और दूसरे लोग भी उसे ताना मारते थे। वह पति से बार बार पुत्र के लिए प्रार्थना करती थी। पति उसको ज्ञानोपदेश देकर समझाते थे, परंतु उसका मन नहीं लगता था, मानता था। अंततः गत्वा ब्राह्मण ने कुछ उपाय भी किया, परंतु वह सफल नहीं हुआ। तब ब्राह्मण ने अत्यंत दुखी हो बहुत हट करके अपनी बहन घुष्मा से पति का दूसरा विवाह करा दिया और विवाह से पहले सुधर्मा ने उसको समझाया कि इस समय तो तुम बहन से प्यार कर रही हो, परंतु जब इसके पुत्र हो जाएगा तब इससे स्पर्धा कर लेंगे। उससे वचन दिया कि मैं बहन से कभी डाहा नहीं करूंगी। विवाह हो जाने पर घुष्मा दासी की भांति बड़ी बहन की सेवा करने लगी और सुदेहा भी उसे बहुत प्यार करती। घुष्मा अपनी शिव भक्ता बहन की आज्ञा से नित्य 101 पार्थिव शिवलिंग बना करके विधि पूर्वक पूजा करती थी और पूजा करके वह निकटवर्ती तालाब में उसका विसर्जन कर देती थी। शंकर जी की कृपा से उसके एक सुंदर सौभाग्यवान और सद्गुण संपन्न पुत्र हुआ और घुष्मा का पुत्र मान बड़ा हुआ। इससे सुदेहा के मन में डाहा पैदा हो गया और समय पर पुत्र का विवाह हुआ और पुत्र वधू घर में आ गई। अब तो वह और भी जलने लगी, उसकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई और एक दिन उसने रात में सोते समय पुत्र को छुरे से उसके शरीर के टुकड़े टुकड़े करके मार डाला और काटे हुए अंग को उसी तालाब में जाकर के डाल दिया। जहां घुष्मा प्रतिदिन पार्थिव लिंग का विसर्जन करती थी, पुत्र के अंगों को उस तालाब में फेंक करके वह लौट आई और घर में सुखपूर्वक सो गई। घुष्मा के सवेरे उठकर प्रतिदिन का पूजनादि कर्म करने लगी। श्रेष्ठ ब्राह्मण सुधर्मा स्वयं भी नित्य कर्म में लग गया। इसी बीच उसकी ज्येष्ठ पत्नी सुदेहा भी उठी और बड़े आनंद से घर के काम काज करने लगी, क्योंकि उसके हृदय में पहले जो ईर्ष्या की आग जलती थी वह अब बुझ गई। प्रातः काल जब
बहू ने उठकर पति की शैया को देखा तो वह खून से भीगी दिखाई दी और उस पर शरीर के कुछ टुकड़े दृष्टिगोचर हुए। इससे उसको बड़ा दुख हुआ। उसने सास भुष्मा के पास जाकर के निवेदन किया कि उत्तम व्रत का पालन करने वाली आए, उसके पुत्र कहाँ है? उसकी शैया रक्त से भीगी हुई है और उस पर शरीर के कुछ टुकड़े दिखाई देते हैं। मैं इस प्रकार से विलाप करने लगी, किसने ये दुष्ट कर्म किया है? ऐसा कहकर वे बेटे की प्रिय पत्नी भांति भांति से करुणा विलाप करती हुई रोने लगी। सुधर्मा की बड़ी पत्नी सुदेहा भी उस समय ऐसा कहकर के दुख में डूब गई। उसने ऊपर से तो दुख किया किंतु मन ही मन वह हर्ष से भरी हुई थी। भुष्मा भी उस समय वधू के दुख को सुनकर के अपने नित्य पार्थिव पूजन के व्रत में विचलित नहीं हुई। उसके मन में बेटे को देखने के लिए तनिक भी उत्सुकता नहीं थी, उत्सुक नहीं हुआ। उसके पति भी किसी भी ऐसी ही अवस्था में थे। जब तक नित्य नियम पूरा नहीं हुआ तब तक उन्हें दूसरी किसी बात की चिंता नहीं हुई। दोपहर को पूजन समाप्त होने पर भुष्मा ने अपने पुत्र की भयंकर सैया पर दृष्टिपात किया और अभी उसने मन में किंचित मात्र भी दुख नहीं माना। वह सोचने लगी, जिन्होंने ये बेटा दिया था वे ही इसकी रक्षा करेंगे। वे भक्त प्रिय कहलाते हैं, काल के भी काल हैं और सत्पुरुषों के आश्रय हैं। एकमात्र वे प्रभु सर्वेश्वर शंभु ही हमारे रक्षक हैं। वे माला गूंथने वाले पुरुष की भांति जिनको जोड़ते हैं उनको अलग भी करते हैं। अतः अब मेरे चिंता करने से क्या होगा? इस तत्व का विचार करने से उसने शिव के भरोसे धैर्य धारण किया और उस समय दुख का अनुभव नहीं किया। वह पूर्ववत पार्थिव शिवलिंग को लेकर के स्वचित्त से शिव के नामों का उच्चारण करती हुई उस तालाब के किनारे गई। उन पार्थिव लिंगों को तालाब में डाल करके जब वह लौटने लगी तो उसे अपना पुत्र उसी तालाब के किनारे खड़ा हुआ दिखाई दी। सूत जी कहते हैं कि ब्राह्मणों उस समय अपने पुत्र को जीवित देखकर उसकी माता भुष्मा ने तो हर्ष हुआ ना विषाद हुआ। वह पूर्ववत स्वस्थ बनी रही। इसी समय उस पर संतुष्ट हुए ज्योति स्वरूप महेश्वर शिव शीघ्र उसके सामने प्रकट हो गए। भगवान शंकर कहते हैं कि सुमुखी, मैं तुम पर प्रसन्न हूं, वर मांगो। तेरी दुष्टा सौतन ने इस बच्चे को मार डाला था, अतः मैं उसे त्रिशूल से मारूंगा, भगवान शंकर कहते हैं। और तब भुष्मा ने शिव को प्रणाम करके उस समय यह वर मांगा कि नाथ, ये सुदेहा मेरी बड़ी बहन है, अतः आपको उसकी रक्षा करनी चाहिए। शिव कहते हैं कि उसने तो बड़ा भारी अपकार किया है, तुम उस पर उपकार क्यों कर रही हो? दुष्ट कर्म करने वाली सुदेहा तो क्या मार डालने के ही योग्य है। भुष्मा ने कहा कि देव, आपके दर्शन मात्र से के सामने पातक नहीं ठहरता। इस समय आपका दर्शन करके आप उसका पाप भस्म हो जाए और जो अपकार करने वालों पर भी उपकार करता है उसके दर्शन मात्र से पाप बहुत दूर भाग जाता है। प्रभु, यह अद्भुत भगवत वाक्य मैंने सुन रखा है, इसलिए सदा से जिसने ऐसा कुकर्म किया है वही करे, मैं ऐसा क्यों करूं? मुझे तो बुरा करने वाले का भी भला ही करना है। सूत जी कहते हैं कि भुष्मा के ऐसा कहने पर भगवान शिव और भी प्रसन्न हो गए और कहता, भुष्मे, कोई और भी वर मांगो, मैं तुम्हारे लिए हितकर अवश्य दूंगा, क्योंकि तुम्हारी इस भक्ति से और विकार शून्य स्वभाव से मैं बहुत प्रसन्न हुआ। भगवान शिव की ये बात सुनकर के भुष्मा कहती हैं कि प्रभु, यदि आप वर देना चाहते हैं तो लोगों की रक्षा के लिए सदा यहाँ निवास कीजिए और मेरे नाम से आपकी ख्याति हो। तब महेश्वर शिव ने अत्यंत प्रसन्न होकर कहा कि मैं तुम्हारे ही नाम से भुष्मेश्वर कहलाता हुआ सदा यहाँ निवास करूंगा और सबके लिए सुखदायक होऊंगा। मेरा शुभ ज्योतिर्लिंग भुष्मेश नाम से प्रसिद्ध हो, यह सरोवर शिवलिंग का आलय हो जाए और इसलिए इसकी तीनों लोकों में शिवालय नाम से प्रसिद्धि हो। यह सरोवर सदा दर्शन मात्र से संपूर्ण अभिष्टों का देने वाला।
तुम्हारे वंश में होने वाली 101 पीढ़ियों तक ऐसे ही श्रेष्ठ पुत्र उत्पन्न होंगे, इसमें संशय नहीं। वे सब के सब सुंदरी स्त्री, उत्तम धन धान्य पर पूर्ण आयु से संपन्न होंगे, चतुर विद्वान होंगे, उद्धार तथा भोग और मोक्ष रूपी फल पाने के अधिकारी होंगे। 101 पीढ़ियों तक सभी पुत्र गुणों से बड़े चढ़े होंगे। तुम्हारे वंश का ऐसा विस्तार बड़ा शोभादायक होगा। ऐसा कहकर भगवान शिव वहां से ज्योतिर्लिंग के रूप में स्थित हो गए और उनमें घुश्मेश नाम से प्रसिद्धि हुई और उस सरोवर का नाम शिवालय हो गया। और सुधर्मा, घुष्मा और सुदेहा तीनों में आकर तत्काल ही उस शिवलिंग की 101 दक्षिणावर्त परिक्रमा की, पूजा करके परस्पर मिलकर उन मन का मैल दूर करके वे सब वहां बड़े सुख का अनुभव करने लगे। पुत्र को जीवित देखकर सुदेहा बहुत लज्जित हुई और पति तथा घुष्मा से क्षमा प्रार्थना करके अपने अपने पाप के निवारण के लिए प्रायश्चित करने लगी। मुनीश्वरों, इस प्रकार वह घुश्मेश्वर लिंग प्रकट हुआ, उसका दर्शन और पूजन करने से सदा सुख की प्राप्ति होती है। ब्राह्मणों, इस तरह मैंने तुमसे 12 ज्योतिर्लिंगों की महिमा बताई है। ये सभी लिंग संपूर्ण कामनाओं के पूरक तथा भोग और मोक्ष देने वाले हैं। जो इन ज्योतिर्लिंगों की कथा को पढ़ता सुनता है वह सब पापों से मुक्त हो जाता है तथा भोग और मोक्ष को प्राप्त कर लेता। बोलिए शंकर भगवान की जय। बोलिए हर 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 महादेव, हर 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 महादेव। शिव शंभो कैलाशपति, जगदम्बा रानी की जय। 2 मिनट भगवान शिव का भजन करेंगे आनंद से। तेरा पल पल बीता जाए, मुख से जप ले नमः शिवाय। चलने की मजबूरी होगी, मुसाफिरी जब चलने की मजबूरी होगी, अवसर खाली न जाए, मुझसे जप ले नमः शिवाय। तेरा अवसर खाली न जाए, मुझसे जप ले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, 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 नमः शिवाय। अवसर खाली न जाए, मुख से जप ले नमः शिवाय। तेरा अवसर खाली न जाए, नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम हर हर महादेव, हर 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 महादेव, हर हर महादेव। शिव शंभो कैलाशपति जगदम्बा